में आइए देख लेते हैं कि यहाँ पर गुरुवार की सुबह किस तरह के संकेत है। लेकिन आइए हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बिग ब्रेकिंग के साथ, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आती दिख रही है। गिफ्ट निफ्टी 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है। और ये क्यों? क्योंकि दरअसल कल हमने देखा फेडरल रिजर्व की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें ब्याज दरों में 1/4% कटौती का ऐलान हुआ। ये इस साल की तीसरी कटौती हमने अमेरिका के सेंट्रल बैंक से होती हुई देखी है। लेकिन अगले साल के लिए जो कमेंट्री निकल कर आई है उसने यहां पर बाजार को निराश करने का काम किया। और यही कारण है कि हमने देखा अमेरिकी मार्केट्स में भारी गिरावट आई है। डाउ जोन्स लगातार 10वें दिन टूटा है। 50 साल बाद सबसे बड़ी, सबसे लंबी फॉलिंग स्ट्रीक यहां पर देखने को मिली है। और इसके साथ साथ दूसरे इंडिसेस ने भी कल दम तोड़ा और भारी भरकम गिरावट देखने को मिली, जिसकी ही रिफ्लेक्शन आज आप गिफ्ट निफ्टी में देख रहे हैं, जो कि 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन और कौन कौन से बड़े ऐलान हुए हैं, किस तरह का इंपैक्ट दिखा है इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में, विस्तार से समझते हैं। कुशल के पास है पूरी डिटेल्स। कुशल, मॉर्निंग। कल की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण थी। क्या क्या ऐलान हुए हैं, आगे के लिए किस तरह का आउटलुक है, और फिर मार्केट्स का इंपैक्ट किस प्रकार का है? गुड मॉर्निंग नेहा। आप देखिए यहाँ पर जो सिचुएशन और सिनेरियो यूएस मार्केट्स में बनती हुई नजर आई है कल के दिन में। फेड की तो बैठक का सबको जो फैसला आने वाला था उसका इंतजार था, तो 25 बेसिस पॉइंट्स की कट वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर थी। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो गई है कि जो आउटलुक आता हुआ दिखा है वो थोड़ा चिंताजनक बना, और इसी वजह से ये निवेशकों को पसंद नहीं आया। इनफैक्ट आप देखिए तो 1974 के बाद लगातार 10 दिनों तक यहाँ पर डाउ जोन्स में आपको गिरावट आती हुई नजर आ रही है। तो 50 सालों में ये लॉन्गेस्ट लूजिंग स्ट्रीक डाउ जोन्स में बनती हुई दिखी है। बट इंपॉर्टेंटली अगर आप देखेंगे तो जो रेट कट का ऐलान हुआ और उसके बाद जो आउटलुक दिया गया आगे चलकर, यहाँ पर फेड चेयरमैन जेरोम पावेल साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 रेट कट के ही संकेत 2025 में अब आते हुए नजर आएंगे। रीजन बीइंग आप देखिए तो यहाँ पर इन्फ्लेशन को लेकर जो चिंताएं हैं वो अभी भी कम नहीं हुई है। रादर जो सीपीआई इन्फ्लेशन का आउटलुक है वो क्लियरली वो बढ़ाते हुए नजर आया है, जिस कारण से यहाँ पर जो इन्वेस्टर का मूड है वो खराब होता हुआ दिखा है। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो है लोग मानकर चल रहे हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएस के प्रेसिडेंट पोस्ट पर आ जाएंगे तो ऑफ कोर्स उसको लेकर भी जो इन्फ्लेशन की चिंता है, क्योंकि टैरिफ्स को लेकर आप जानते हैं कि वहाँ पर वो क्लियरली कितने स्टर्न बनते हुए दिखे हैं अपने पिछले टर्म में। तो ऑफ कोर्स इस चीज़ को लेकर एक और कंसर्न है कि भाई ब्याज दरों में जो कटौती है वो थोड़ी थमती हुई नजर आएगी, या फिर इन्फ्लेशन को लेकर जो चिंताएं हैं वो आगे अगले 5-6 महीने तक तो कम नहीं होने वाली है। तो इसी कारण से यहाँ पर कल डाउ जोन्स समेत तमाम S&P 500 और नैस्डैक में आपको भारी बिकवाली नजर आई है। और अब बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के भी जो ब्याज दरों पर फैसले हैं वो भी आते हुए नजर आएंगे, तो उस पर भी हमारा नज़र रहने वाली है। डॉलर इंडेक्स आप देखिए तो 108 के पास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो 2 साल की ऊंचाई पर यहाँ पर डॉलर इंडेक्स भी अब उछल कर आ चुका है। जो यील्ड्स हैं वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। तो ऑल इन ऑल आप देखिए तो जो सिचुएशन है अमेरिकी बाजारों में, निवेशकों को कल जो आउटलुक है फेड चेयरमैन जेरोम पावेल साहब का वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, और इसी कारण से आपको इतनी भारी बिकवाली कल के दिन में देखने को मिली। थैंक यू कुशल पूरी डिटेल के लिए। और इनफैक्ट कल जो